नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। एक कहानी आपको बता रहा हूं अखनूर सेक्टर की। अखनूर का खौड़ इलाका है, वहां पर गांव है मग्याल। मग्याल का विजय सिंह, जिसे 2 दिन पहले सांप ने काट लिया था और उसे तुरंत खौड़ के जो स्थानीय हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पर लाया गया। लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे जम्मू मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब विजय सिंह का शव परिवार के लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज से लेकर अपने गांव पहुंचे। घर वालों ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की और शव लेकर जब शमशान घाट की ओर जा रहे थे तो रास्ते में धान की रोपाई कर रहे बाहरी राज्यों के कुछ मजदूरों ने देखा और पूछा कि क्या हुआ है। जब उन्हें बताया गया कि सांप के डसने से मौत हुई है तो उन लोगों ने ये तर्क दिया कि वह लोग इसे जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए शव को वापस एक मंदिर में लाया जाता है और वहाँ पर झाड़ फूंक का काम शुरू होता है। अगर कहा जाए तो अंधविश्वास के चलते जो सांसों की एक डोर टूट चुकी थी उसे जोड़ने की जिद शुरू हुई। वहाँ पर एक दिन पूरा और एक रात पूरी विजय का झाड़ फूंक से इलाज शुरू होता है। आधुनिकता के दौर में इस अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चक्कर में फंसे हुए लोग अपने बेटे के जीवित होने की उम्मीद लगाए पूरी रात पूरा दिन वहाँ पर बैठे रहे और आखिर आज सुबह विजय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्योंकि मेडिकल साइंस के तहत जब सांप ने उसे काटा था तो जहर इतना वो भारी था कि वो सह नहीं पाया और जम्मू मेडिकल कॉलेज जब उसे लाया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन झाड़ फूंक के चक्कर में परिवार के लोगों ने अपने उस घर के चिराग को वापस लाने की एक उम्मीद जो थी, वो तांत्रिक जो कहा जाए कि जो बाहरी राज्यों के मजदूर थे, उन्होंने घर के उनके परिवार के सदस्यों में एक उम्मीद जगा दी थी और पूरा दिन और पूरी रात वहाँ पर कल का दिन उसका झाड़ फूंक से इलाज होता रहा। लेकिन रात को जब देर रात को कुछ नहीं हुआ तो सुबह परिवार के लोगों ने अंतिम निर्णय लिया कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो आज विजय का खौड़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन एक शव को इतनी देर वहाँ पर रखा गया और वहाँ पर उसके साथ झाड़ फूंक के जरिए उसे जीवित करने की कोशिश जो वो की गई, ये दर्शाता है कि आज भी हम मेडिकल के युग में, जो आधुनिकता का युग है, उसमें अभी भी हम अंधविश्वास और इस तरह के झाड़ फूंक के चक्कर में फंसे हुए हैं और एक शव की लगभग इतनी देर तक वहाँ पर दुर्गति भी की गई। परिवार के लोग तो उम्मीद में थे कि शायद उनके घर का चिराग वापस लौट आएगा और जो तांत्रिक थे, जो बाहरी राज्यों के मजदूर थे, वो भी घर वालों को ढांढस बंधा रहे थे कि हमने पहले भी कई लोगों को ऐसे जीवित किया है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आज से 15 साल पहले सांबा में भी एक युवक को सांप के डसने से मौत हो गई थी और जब परिवार के लोग उसे लेकर शमशान जाने की तैयारी कर रहे थे तब भी वहाँ पर कुछ तांत्रिक जो बाहरी राज्यों के थे उन्होंने कहा कि हम इसे जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने भी पूरा दिन उसके साथ झाड़ फूंक, वो पूरे शव के साथ वो लिपटे रहे। कई तरह के उन्होंने तंत्र मंत्र किए लेकिन उस युवक की भी जान नहीं बच पाई थी। तो इस तरह के वाक़ये अक्सर ग्रामीण इलाकों में होते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतनी बड़ी वहाँ पर ये घटना हुई और उसके बाद वहाँ पर तमाम लोग जो थे वो शमशान घाट के बाहर बैठे रहे। अगर आप तस्वीरें देखें तो उसमें देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग पूरा दिन और पूरी रात उस विजय के शव के साथ बैठे रहे और तांत्रिक उसका इलाज करते रहे। ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुँचा, ना ही पुलिस की टीम पहुंची ताकि उन लोगों को ये समझा सके कि ये पहले ही मर चुका है। लेकिन आप अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हुए हो और लगभग अगर कहा जाए तो 18-19 घंटे एक शव को मंदिर के पास रखकर उसका वहाँ पर उपचार करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, वो एक गलत था। उसके ऊपर भी जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस है उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की। क्योंकि आज के युग में भी अगर आप इस तरह से अंधविश्वास और खास करके जादू टोना झाड़ फूंक के चक्कर में रहोगे तो किस तरह से आप आगे विकास की ओर जा सकते हैं। तो ये एक घटना जो है अखनूर सेक्टर की थी। हालांकि वहाँ पर जब उसका झाड़ फूंक से इलाज किया जा रहा था तो बाहर कई खबरें बाहर निकल कर आई, वायरल हुई कि वो व्यक्ति बच चुका है, वहाँ पर लोग खुश हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो खबरें सब झूठी थी, ये र्यूमर था। आखिर जो देर रात तक उसका जो शव था उसे तांत्रिकों ने जब कहा कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता तो आज सुबह विजय का अंतिम संस्कार उसी मग्याल गांव में परिवार के लोगों ने कर दिया है।